जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीत रागवाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा ने अपनी वाणी का दिव्य दान देते हुए कहा, चोखा बहुकाल दुखा, क्षण भर के लिए सुख है और बहुत काल के लिए दुख है। हमारी जिंदगी में आज बहुत कलह है, बहुत अशांति है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों में बहुत मजबूत और ठोस एक कारण है। वो कारण है शराब का। गिलासों में जो डूबे वो फिर ना उभरे जिंदगानी में, बोतलों में जो डूबे वो फिर ना उभरे जिंदगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के पानी में। तो ये बहाव ऐसा है कि इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। पानी का बहाव आया तो हो सकता है कि मृत्यु ना हो, किसी सांप ने काट लिया तो हो सकता है कि मृत्यु ना हो, लेकिन किसी ने शराब पी ली, ये नहीं हो सकता कि उसकी जिंदगी खराब ना हो। नशा नाश करता है, नशा नाश का कारण है। हर धर्म, हर ग्रंथ, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। महाराजा श्री कृष्ण भगवान अरिष्टनेमि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, मेरी ये द्वारिका नगरी, इसका अस्तित्व कब तक है और इसका अस्तित्व कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा? उस पल भगवान अरिष्टनेमि ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी ये द्वारिका नगरी शराब से नष्ट होगी। इतनी बड़ी सुंदर देवताओं को की निर्माण की हुई वो नगरी, कारण क्या बनता है? शराब बनता है। आप सोचिए, विचार कीजिए कि ये चीजें हमारे जीवन में कितनी दुखदाई है, कितनी तकलीफ देने वाली है, फिर भी हम अंधाधुंध इसके पीछे चले जा रहे हैं। नशा होगा तो डगमगाएंगे, डगमगाएंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो भाव खराब होंगे, भाव खराब होंगे, मन डिस्टर्ब होगा, मन डिस्टर्ब हुआ, भाव खराब हुआ, तो अगर मौत हो गई तो गति खराब हो जाएगी, गति खराब होगी। अगर शराबी की मौत होती है तो उसको अच्छा जन्म मिलेगा क्या? परमात्मा का द्वार मिलेगा क्या? स्वर्ग मिलेगा? शराबी, वो शराब कैसे बनती है, सोचा है कभी आपने? हाँ, हम सोचते हैं अंगूरों से बनती है, सेब से बनती है, हमारी सोच ऐसी है, लेकिन उसके बनने का पूरा डिटेल आपने जाना है? क्यों उसमें इतना नशा है, क्यों उसमें इतनी दुर्गंध है, क्यों जब पहली बार इंसान पीता है तो उसको बड़ा गंदा सा फील होता है। आदत खुद लगाई जाती है, दोस्त लगाते हैं, और फिर पहली बार मन से नहीं पीता व्यक्ति, लेकिन जब एक बार पी लेता है, बार बार पीता है, और फिर एक बार आदतें जिंदगी बन जाती है, और जिंदगी में बुरी आदतें हो जाए तो जिंदगी नष्ट हो जाती है। कैसे बनी वो? सड़ाया गया। किसको? अंगूरों को सड़ाया गया, सेबों को सड़ाया गया। आजकल सभी तरह के फ्लेवर्स आते हैं, पहले उसको सड़ाया जाता है,
इतना दुर्गंध मारता है, इतना दुर्गंध मारता है, वो बिल्कुल गंदगी, आप पूरी ऐसी गंदगी उत्पन्न हो जाती है, उसमें कीड़े कुलबुलाने लग जाते हैं, कीड़ों का जन्म होता है और भयानक दुर्गंध। और फिर उसके बाद उन कीड़ों को उस अंगूरों के साथ गर्म किया जाता है। वो कीड़े और अंगूर जब गर्म होते हैं, वो उसका रस, 100 तरह की गंदे केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं और वो बड़े शान से आप पीते हो और आप बड़ा फैशन मानकर पीते हो। इतनी गंदी चीज। जो व्यक्ति शराब पीता है वो जैन नहीं हो सकता, क्योंकि 7 कुव्यसन का त्यागी होता है जैन। जो 7 कुव्यसनों का त्यागी है वही जैन है। और 7 कुव्यसनों में शराब भी एक कुव्यसन है। जिसकी जिंदगी में शराब होती है, उसकी जिंदगी में बहुत तबाही मचती है। ऐसी तबाही मचती है, ऐसी तबाही मचती है कि उसका हंसता खेलता परिवार पूरा खत्म हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है, कुछ भी नहीं। और शराब पीने का सबसे पहला नुकसान यही है कि कलह शुरू होता है घर में, परिवार में, अपने बच्चों की नज़रों में, पत्नियों की नज़रों में गिर जाता है व्यक्ति, समाज में गिर जाता है व्यक्ति, कोई उसकी इज्जत नहीं करता है। शराबी व्यक्ति की कैसी स्थिति हो जाती है? शराबी व्यक्ति गली गली लुढ़कता रहता है, भटकता रहता है, कितनी बार तो नालियों में पड़ा मिलता है। शराबी व्यक्ति गिरता है। जो व्यक्ति अपने ही पैरों पे स्टैंड नहीं हो पाए, उसका क्या? वो कहते क्षण में सुखा बहुकाल दुखा, एक पल के लिए सुख, पूरी जिंदगी भर के लिए दुख। कोई पूछते हैं, हम लोग आते हैं दर्द से भरे हुए, दुख से भरे हुए, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने के लिए, है? कितनी देर तक गम भूलता है? वो कहते हैं हम सब भूल जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर का क्षणमित सुखा, थोड़ी देर के लिए सुख, और बहुकाल दुखा, बहुत काल के लिए आपका शरीर, आपकी पैसा, आपकी पूरी जिंदगी, आपके रिश्ते सब खंड खंड होकर बिखर जाते हैं। परमात्मा का ये वाक्य याद रखना, ये वाक्य बहुत गजब का है। क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, एक क्षण के लिए सुख, बहुत काल के लिए दुख। आपने सोचा है, विचार किया है कभी कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और वो कंट्रोल हमें ही रखना है। हम पीने के आदी हो गए, और पीने के आदी होने के बाद इंसान कहता है कि छूटता नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ पर असंभव नहीं होती, कोई भी चीज़। अब मैं इस चीज़ को लेकर, ये पेंसिल को लेकर कहूँ कि भाई मुझसे छूटती नहीं है, छूटती नहीं है, छूटती नहीं है, तो कैसे छूटेगी? क्योंकि पकड़ी तो मैंने हुई है, लेकिन मैं इसको छोड़ दूंगी तो छूट गई। जिस दिन हमने सोचा छोड़ना है, कोई भी बुराई अपनी छोड़नी है, तो मैं 100% लिख कर देती हूँ कि जिस दिन आपके मन ने सोचा कि खुद को बदलना है, उस दिन आप निश्चित रूप से अपने आप को बदल सकते हो। लेकिन सोचा ही नहीं कि बदलना है, तो दुनिया की कोई ताकत, परमात्मा भी खुद आ जाए ना, तो तुम नहीं बदल सकते। सोचना तुम्हें ही होगा, जागना तुम्हें ही होगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जगाने नहीं आएगी। विचार करो कि क्या है धन की हानि, शांति की हानि। जब शराब पीता है इंसान कहता है कि मुझे लगता है आकाश में उड़ रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं सब भूल गया, सब दर्द भूल गया। लेकिन जब सुबह उठा तो सबकी कैसी निगाहें सहनी पड़ती है, कैसी स्थितियां होती है, और कैसे गली गली में, चौराहे चौराहे में बदनामी होती है, वो दिखती नहीं है। इज्जत बनाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन इज्जत खोने के लिए एक पल ही काफी होता है, एक क्षण ही काफी होता है। सोचो, हम सोचते हैं कि एक सुअर वो किसी कीचड़ में कैसे पड़ा रह सकता है, उसको दुर्गंध नहीं आती। लेकिन जो शराबी लोग होते हैं
वो भी इसी तरह का कीचड़ अपने अंदर डाल रहे हैं। वो गंदगी, वो इतनी बदबूदार, इतने कीड़ों से, गंदगी से बनी हुई चीजें वो अपने अंदर डाल रहे हैं। डायरेक्ट अगर किसी कीचड़ को खाने के लिए कह दो, किसी गटर का पानी पीने के लिए कह दो तो इंसान नहीं पिएगा, लेकिन इनडायरेक्टली इंसान पी रहा है, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे कवर करके दिया जाता है वो, और इंसान को लगता है पता नहीं क्या पी रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी कहानी बताता है। जेल में प्रवचन के दौरान रोता है, तड़पता है, परेशान होता है और कहता है कि महाराज, जिंदगी में कभी भी मेरे जैसा दुर्भाग्य किसी को ना मिले। क्यों, क्या हुआ? बोला कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं और मेरी जेल में रिहाई होने वाली है। 15-20 दिन के बाद मेरी रिहाई होगी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य, इतना दुर्भाग्य, वो अपना पूरा अतीत खोलने लगता है और कहता है कि एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि जी, हर रोज का ये नाटक नहीं चलेगा। बच्चे बड़े होने वाले हैं, परिवार में, समाज में कुछ इज्जत आपकी अच्छी नहीं रह रही है, बड़ा बिगड़ता जा रहा है सब कुछ। कल को आपका बच्चा भी इसी रास्ते पे चलेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? लेकिन जब इंसान के दिमाग पर भूत सवार होता है ना, तो इंसान कुछ भी सोच और समझ नहीं सकता। दिमाग तो पूरी तरह से बंद हो जाता है, दिमाग की बुद्धि खत्म हो जाती है। कहते हैं जितने भी विवाद हैं, जितने भी घरेलू विवाद है, अधिकतर कुछ हद तक विवाद तो शराब की वजह से होते हैं, नशे की वजह से होते हैं। आपस में संबंध बिगड़ जाते हैं। तो पत्नी ने कहा कि परेशान हो गई पत्नी, दुखी हो गई हर रोज की टै पै से। तो एक दिन पत्नी ने कहा कि मैं जा रही हूँ। सोचा कि शायद थोड़े सुधर जाएंगे, शायद समझ जाएंगे। अपने बच्चों को लेकर के जाती है। जैसे ही बच्चों को लेकर के जाती है, कहा कि अभी आने वाली नहीं हूँ कुछ दिन तक। अब वो तो कहता है कि अच्छा भैया जाओ। फिक्र किसको है? शराबी को अपने परिवार की, अपने घर बार की फिक्र नहीं होती। चली गई पत्नी, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो तो आजाद हो गया। जो बंधन था, जो वो था, एक उसको कैद लगता था कि चलो अच्छा है, जान छूटी। कह के गई थी आने वाली नहीं हूं, लेकिन आ गई 4 दिन के बाद। और 4 दिन के बाद जो स्थिति उसने देखी बड़ी भयानक थी। उसने देखा वो जानबूझकर गई थी, जानबूझकर कह के गई थी कि देखो तो सही है मेरे बात क्या करता है, देखने के लिए गई थी। और जैसे ही उसने देखा और उसने स्थिति देखी कि उस व्यक्ति ने अपने घर को ही मैखाना बनाया हुआ है, अपने घर को ही मैखाना बनाया हुआ है, और सारे दोस्त उसके घर में आकर के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। सारे काम और बुरे काम दोस्तों से ही शुरू होते हैं। आपसे निवेदन है कि दोस्तियों के ऊपर ध्यान दो कि कैसे दोस्त हैं। जिसने भी कोई गुटखा खाना सीखा, कोई बुरी आदत सीखी, तो वो दोस्तों से ही सीखी है। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी सलाह देते हैं, जो अच्छी शिक्षा देते हैं, जो अच्छे रास्ते पर चलाते हैं। अधिकतर लोग बुराई को डाल के जाते हैं जिंदगी में। तो ऐसे बुराई डालने वाले लोगों से जुदा रहिए, उनके पास मत बैठिए, उनके पास मत उठिए। आपकी जिंदगी में भी वो बुराई छोड़कर चले जाएंगे। वो दोस्त ऐसे जिन दोस्तों को देखा और पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया, और पत्नी ने कहा हाथ जोड़कर कि निवेदन है, मेरे पति को मत बिगाड़िए, मेरे हंसते खेलते घर में आग मत लगाइए, बहुत कर चुके हो, अब तो बख्श दो। दोस्तों को लगा कि विवाद होने वाला है, माहौल खराब होने वाला है। दोस्त चुपचाप उठकर चले गए। पत्नी रो रही है। पति को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे मेरे दोस्तों में तूने बेइज्जती कर दी, मेरे दोस्तों की बेइज्जती कर दी, उनको घर से बाहर निकाल दिया।
इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, पास में ही लोहे का एक सरिया पड़ा था। मारना शुरू किया। बच्चे बीच में आए, पापा मेरी माँ को मत मारो, मत मारो पापा, मत मारो। बार बार बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को भी एक दो डंडा लग गया, बच्चे एक साइड में हो गए। माँ को इतनी तेज प्रहार किया कि अब वो लोहे का सरिया माँ के सिर पे लगा और देखा उसको तो नशे की हालत में कोई होश नहीं, क्रोध में, नशे में उसका वो डंडा इतना तेज लगा कि माँ, वो पत्नी बेहोश होकर के गिर गई। और जैसे ही बेहोश होकर के गिरी, देखा थोड़ी देर बाद कि उसका सिर फट गया और सिर से खून की धारा बह उठी। पत्नी मर चुकी है। बच्चे बाहर भाग गए अपने आप को बचाने के लिए। समाज वालों को पता चल गया, लोगों को पता चल गया, पत्नी का हत्यारा हो गया। बड़ा लोगों को क्रोध आया और जेल में बंद कर दिया। महाराज, ये कहानी है मेरे जीवन की कि आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं कभी भी कोई समाचार भेजता हूँ, जिन दोस्तों ने मेरी जिंदगी को तबाह किया था, वो दोस्त मेरे से कभी मिलने नहीं आए। याद रखना मेरे बंधुओं, जो तबाह करते हैं, जो बर्बादी के रास्ते पर आपको पहुंचा देते हैं, जब आप बर्बाद हो जाते हो ना, तो कोई खड़ा नहीं होता पास आकर के। बर्बाद करने वाले भी आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, आपकी झोली में केवल बर्बादी के कांटे डाल करके। इतना दुखी है कि कोई मेरी लाइफ में सपोर्ट करने वाला नहीं आया, कोई मुझे देखने वाला नहीं आया। आज 13-14 साल हो गए मुझे यहाँ पर जेल में मैं रह रहा हूँ। लेकिन कहते हैं जब तक पैसा है पल्ले, तब तक तो सारे कहेंगे तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। लेकिन जिस दिन पैसा ख़त्म हुआ, जिस दिन कोई मुसीबत आ गई, उस दिन सब पल्ला झड़क लेंगे। माँ बाप से ज़्यादा अच्छा सोचने वाला हमारा इस दुनिया में कोई नहीं होता। अपनी पत्नी और अपने बच्चों से ज़्यादा अच्छा सोचने वाला हमारा इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो देवी, वो पत्नी जब अपना सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे भरोसे तुम्हारे घर में आती है और उसको तुम कष्ट दे देते हो, उसको दुखी कर देते हो, सोच क्यों? बड़ा दुख है। लेकिन कहते हैं अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पश्चाताप कर रहा है महाराज। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, क्योंकि मैं अब इस जेल से जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि अब मुझे कोई रिश्तेदार पसंद नहीं करता। सब मुझे हत्यारा कहते हैं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा और तो क्या कहूँ, मेरे बच्चे मुझे हत्यारा कहते हैं और कहते हैं कि अब हमें किसी पिता की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत थी तब तो छोड़कर भाग गए, जब ज़रूरत थी तब तो हमारे साथ इतना अन्याय किया। अरे वो बाप नहीं, वो तो कसाई है, कसाई। जहाँ कसाईपन आ जाता है वहाँ पर दया खो जाती है। शराब और शराफत दोनों कभी एक साथ नहीं रहे। कपड़े शरीफों वाले पहने पर दिल में शराफत कोई नहीं। तेरे दिल में कोई शराफत नहीं है। शराब और शराफत कभी एक साथ नहीं जिंदा रह सकते। कसाई और दया कभी एक साथ नहीं रह सकती। अब मुझे कसाई समझा जाता है, कहा जाता है, मैंने जिस बाप ने हमारे माँ को छीन लिया, उस बाप से हमारा कोई रिश्ता नहीं। हम अनाथ बनकर के 14 साल जिए हैं और आगे की पूरी जिंदगी भी हम जी लेंगे। अब हम पैरों पे खड़े हो गए हैं। अब हमें ऐसे हत्यारे बाप की जरूरत नहीं है। मैं जाकर इस जेल से जाकर भी क्या करूँगा महाराज? हमारा बहुत बार जेलों में प्रवचन होता है। कभी कभी लोग विनती के लिए आते हैं, लोग कहते हैं कि महाराज जेल में प्रवचन करो। जेल में जब हम जाते हैं और जब हम उनकी बातें सुनते हैं, बहुत सारे लोग अपना दर्द बताते हैं। जेल में 50% लोग शराब की वजह से बंद होते हैं। 50% लोग तो शराब की
वजह से जिन्होंने कुछ ऐसा गलत कर्म कर दिया, शराब के नशे में आकर के जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उजाड़ ली, आज वो पश्चाताप कर रहा है, आज वह दुखी है, आज अपनी उस बोझिल जिंदगी से परेशान है। लेकिन एक पल वो नशा, एक पल का नशा, क्षणमत सुखा बहुकाल दुखा, एक पल का नशा सब कुछ खराब कर देता है, हृदय दहन कर देता है, ये हृदय को दग्ध करता है, हृदय को जलाता है, फेफड़ों को नाश करता है। खुद का हृदय तो जलाता है, लेकिन जो पी के आता है, जो देख रहा है, वो परिवार का व्यक्ति, पत्नी या बच्चे या परिवारीजन, उनका भी हृदय जलता है। तुम्हारा ही फेफड़ा नहीं जलता मेरे बंधुओं, सामने वाले को भी दुख होता है कि ये क्या है, इतनी गंदी चीज जो अपने रिश्तों को खत्म कर दे, जो तुमसे क्राइम करवा दे, शराब के नशे में तुम्हें खूनी बना दे, तुम्हारे हाथों को खून से रंग दे, ऐसी चीज को बड़े प्यार से उसको फैशन समझ के गले, बड़ी शर्म आती है, बड़ा दुख लगता है, बहुत करुणा आती है। बहुत बार लोग आते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग, जो सिर्फ पहले शौक के तौर पर जिन्होंने पीना शुरू किया था और आज एक ऐसी बुरी आदत उनकी बन चुकी है, इतनी बुरी आदत कि पूछो मत। एक बार बहुत बड़े एक अधिकारी का हमारे पास समाचार आया, वो हमसे मिलने आए, एयरफोर्स के बहुत बड़े अधिकारी थे। उनके गुर्दे जा चुके थे, फेफड़े बिल्कुल सड़ चुके थे, इतनी बीमारियां थी और कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना हमसे आकर के मार्गदर्शन मांगते हैं कि क्या करूं, इतनी बुरी लत लग चुकी है, इतनी बुरी लत कि छूटता नहीं है। अगर मर तो मैं वैसे भी रहा हूं, और अगर ऐसा ये कर लिया, छोड़ता हूं तो इतनी बेचैनी क्योंकि रक्त में मिल गई है। ये नौबत ही क्यों आने देते हो मेरे बंधुओं? किसी चीज़ को इस कदर आदत ही क्यों बनाते हो? हमारी ज़िंदगी में एक भी आदत ऐसी ना हो जिसके बिना हमारा जीवन ना चले पाए। मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है ये बात कहते हुए कि हमें अपनी ज़िंदगी में चाय की भी आदत नहीं है। चाय की भी, कभी भी कुछ भी, लोग कहते हैं चाय ना पियो तो सिर में दर्द हो जाता है, लेकिन एक चाय की भी आदत नहीं है। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो चीज हमें अपनी जिंदगी में ना मिले और हमें लगे कि आज नहीं मिली। वो कहते हैं संत का है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, कभी महलों में रुकते हैं, कभी झोपड़ियों में रुक जाते हैं, और कभी कभार वो भी ना मिले तो भी मस्त रहते हैं। ये जिंदगी है, इस जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए। किसी चीज को पकड़ के, किसी चीज पे पकड़ रखनी, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, सहज रूप से जीवन जियो। क्यों पकड़ रखते हो? जैसे ही पकड़ रखी वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है, वैसे ही तकलीफें शुरू हो जाती है, वैसे ही परेशानियां बढ़ने लग जाती है। खुद भी जलते हो, दूसरे को भी जलाते हो। उत्तराधन सूत्र में कहा गया है, जहाँ किंपाग फलान परिणामो न सुंदरो एवं भूताने भोगान परिणामो न सुंदरो। कहा गया है किंपाक फल खाने का परिणाम सुंदर नहीं होता। इसी तरह सुख भोग, ये जो बाहर के भोग जो हमें लगते हैं कि भोग भोगने से हमें बड़ा आनंद मिल रहा है, लेकिन ये भोग अंततः इंसान को ऐसे जड़मूल से नष्ट कर देते हैं जैसे ठूंठ वृक्ष को छोड़ करके पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसे ही ये सारे व्यसन आपकी जिंदगी को ठूंठ वृक्ष के जैसे बना देते हैं। कोई भी ठूंठ वृक्ष पे कोई पक्षी अपना आशियाना बनाना पसंद नहीं करता है। कोई व्यक्ति आपसे दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा, दोस्ती बिगाड़ेंगे, फिर दोस्ती आपको उंगली करेंगे। आप सोचिए, विचार कीजिए, आप याद करो इतिहास को, जिन जिन लोगों ने शराब के नशे में डूब करके अपने जीवन को लगाया, उनकी सबकी जिंदगियां खराब हो गई। उत्तराधन सूत्र में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का और चित्त मुनि का,
उदाहरण आता है कि चित्त मुनि उनको समझाते हैं, चक्रवर्ती को, वो दोनों भाई होते हैं जन्मों जन्मों के, वो समझाते हैं अपने अपने भाई को कि भाई इन भोगों को, इन वासनाओं को, इन तृष्णाओं को छोड़ दे। ये सब चीजें तेरे लिए अच्छी नहीं है, तेरी गति बिगाड़ने वाली है, तेरा जीवन खत्म करने वाली है, इससे तेरा कल्याण नहीं होने वाला है। प्रतिबोध देते हैं विषय वासनाओं को, इन सब चीजों को छोड़ने के लिए, लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भोगों को त्यागने में अपने आप को असमर्थ बताते हैं। तुम नहीं त्यागोगे तो प्रकृति तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय करेगी, ऐसा अत्याचार करेगी। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने भोगों को नहीं त्यागा तो जानते हो कहाँ गए? 7वें नरक में जाते हैं। और जिसने त्यागा उसको देवलोक मिलता है। आप सोचो, हम प्रारंभ और परिणाम दोनों पर विचार करें। जो चीज प्रारंभ में अच्छी लगती है जरूरी नहीं है कि उसका परिणाम भी अच्छा हो। भोगों के संदर्भ में यहाँ तक बहुत स्ट्रिक्ट और बात की, सबसे बड़ी बात कही है कि जब आप इन चीजों में सप्त कुव्यसनों में उलझ जाते हो तो काम काज में मन नहीं लगता, कुछ भी नहीं कर पाते। अरे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, बहुत सारी महिलाएं आती है और आकर के अपना दुख रोती है कि महाराज मेरा जवान बेटा बड़ा तिनका तिनका जोड़ जोड़ करके उसको पढ़ाया लिखाया, उसको सीए बनाया, कोई बहन कहती है उसे इंजीनियर बनाया, उसको ये बनाया, लेकिन आज इतना पढ़ लिख कर भी वो दोस्तों की संगत में, बुरी संगत में पड़ गया, शराब के नशे में धुत रहता है महाराज। उसको कुछ फिक्र नहीं है कि मैंने उसके लिए इतना सोचा, उसने मेरे सब भलाइयों का बदला बुरा हो गया, सब भलाइयों का बदला। बड़ा दुखी है माँ, बड़ा परेशान होती है माताएं। बच्चे आते हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं हाँ गलत है, लेकिन फिर भी नहीं छूटती। अरे जब पता है गलत है, जब मालूम है कि ये आग जल रही है, फिर भी जानबूझ के उस आग में हाथ डालते हैं, और पता है कि आग में हाथ डालने से क्या हाथ जलने वाला है। सोचो, विचार करो कि कैसी स्थिति है। बहुत ज़्यादा दुख होता है हमारे समाज की, हमारे आसपास की, हमारे भारत देश की स्थिति को देख करके। कैसे कैसे नशे हैं, चर्च है, गांजा है, गुटखा। महाराष्ट्र में तो गुटखा इतना ज़्यादा चलता है, इतना ज़्यादा चलता है कि मुझे तो हैरानी होती है कि पहले सब चीज़ें बोली जाती हैं कि सेहत के लिए खतरा है, कैंसर की पुड़िया है, फिर भी आराम से खाते हैं। मालूम है इधर, मुझे तो समझ ही नहीं आता, इधर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, और कैंसर हॉस्पिटल बनाने के साथ में कैंसर जिससे पनपे वो चीज भी तैयार कर रहे हैं। मारने की तैयारी भी पूरी की जा रही है। गुटखा खाते हो, गुटखा खाने वाले को पूछना जरा, गू ट हटा दो तो क्या बनेगा? गू खा, तो वही खा रहे हो। यानी कि मुंह कैसा होता है, कितना गंदा मुंह होता है, कैसे दांत हो जाते हैं। भगवान ने आपको दांत इतने सुंदर दिए, इतने चमकीले, बचपन में वो दांत देखना कितने प्यारे से दांत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हो इतनी गंदा मुंह की कोई देखना भी पसंद नहीं करे, इतनी शक्ल सूरत बिगाड़ लेते हैं। सोचो आप क्या होगा पूरी दुनिया को जहर खिलाने वाले लोगों का। और सरकार की बात भी मुझे समझ नहीं आती है कि एक तरफ तो हरियाणा में सरकार ने शराब बंदी की, क्योंकि हरियाणा की औरतें सड़कों पे आ गई। हरियाणा में बहुत भयानक रूप से शराब चलती थी। अब सरकार डर गई और सरकार ने भय की वजह से खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन हर रानी, हर औरत झांसी वाली रानी हो सकती है। क्यों हो सकती है? बुराई की तरफ, बुराई के लिए अगर लड़ोगे तो आपको कोई ना कोई, कुछ ना कुछ फायदे होंगे। और वहाँ की औरतें बहुत लड़ी, सड़कों पे आ गई, आंदोलन किया कि शराब बंद हो, शराब बंद हो। बहुत दुखी हो गई हरियाणा की औरतें।
इतना लड़ी कि सरकार ने शराब बंद कर दी। लेकिन शराब बंद की, यहाँ तो नियम, ये भारत देश का ये दुर्भाग्य है, यहाँ नियम बनते ही टूटने का प्लानिंग शुरू हो जाता है। नियम बनते ही टूटने के लिए है। शराब बंद हो गई, क्या हुआ? 6 महीने बाद इतना प्रेशर आया कि जो शराब 10 रुपए में मिलती थी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 रुपए में मिलने वाली शराब 40 रुपए में मिलने लगी। ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया, ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। क्या है? हमने अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक जगह सुना, और आपको भी पता होगा, कि जो सड़क पे शराब में झूलता हुआ व्यक्ति मिले उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है ना? ऐसा बोला है ना कि शराब पीकर के गाड़ी नहीं चला सकते। क्यों बोला है कि नहीं बोला? शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते, शराब पे सड़कों पे कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। इस टाइप से बहुत सारी बातें मतलब हमने सुनी कि ऐसा नियम लागू हुआ है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि सरकार क्या चाहती है। जो शराब के ठेके चल रहे हैं, लाइसेंस भी वही बना के दे रही है, लाइसेंस भी वही बना के दे रही है। मतलब यहाँ पे मारने की तैयारी चल रही है और वहां पर बचाने की तैयारी। हॉस्पिटल भी खड़े कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक ये दोगलापन क्यों है हमारी सरकारों का, किस लिए? अगर एक बार हमेशा के लिए शराब बंद हो जाए तो बड़े बड़े बुरे काम बंद हो सकते हैं। वो जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति रो रहा है, तड़फ रहा है, दुखी हो रहा है कि महाराज मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, इतना दुखी हूँ, मैंने बहुत बुरा कर्म किया, मैंने अपने हंसते खेलते परिवार को बहुत खराब कर लिया, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था महाराज, लेकिन आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी भी रिश्तेदार मेरे से मिलने नहीं आता, कोई मेरे बच्चे मेरे से मिलने नहीं आए, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों ने सबने मेरे से रिश्ता तोड़ दिया। अब अकेली जिंदगी मुझे खाती है। मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ उस परमात्मा से, उस आत्मा से, मेरी पत्नी से, जिसके साथ मैंने अन्याय किया, बुरा किया। लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा मेरे बंधुओं? कुछ बिगड़ने से पहले संवार लिया जाए तो अच्छा है। बिगाड़ने के बाद कुछ सुधरता नहीं है। टूटने से पहले ही उसको समझ लिया जाए तो अच्छा है, लेकिन टूटने के बाद कितना भी जोड़ो, एक लाइन तो पड़ी जाती है। धागा टूट गया बीच में, उसको जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाती है। सुई में गांठ लगा धागा पिरोया नहीं जा सकता। रस्सी को आप टूट गई और रस्सी जोड़ोगे तो फिर भी गांठ पड़ ही जाएगी। कांच के बर्तन को आप जोड़ोगे फिर भी वो लकीर तो दिख ही जाएगी। तो टूटे हुए को जोड़ोगे कुछ मतलब नहीं है, और टूटा हुआ कभी कभार, कभी क्या, बहुत बार जुड़ता ही नहीं है। तो टूटने से पहले ही क्यों नहीं संभलते मेरे बंधुओं? जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सब तहस नहस हो जाता है, फिर पश्चाताप के आंसू बहाने से क्या मतलब है? पहले कदम पे संभलो, पहले कदम पे संभलना बहुत जरूरी है। एक पल का सुख आपकी जिंदगी को बर्बाद करके जाता है। और जाओ कभी जेल में जाकर के एक व्यक्ति से पूछना कि कैसे वो अपनी जिंदगी में किए हुए अपराधों से पश्चाताप करते हैं और वो कहते हैं कि कैसा जीवन वो जी रहे हैं। सोचो, विचार करो। एक बार की बात है कि अकबर बिरबल को कहता है कि बिरबल जाओ और अंगूरी लेकर आओ। क्या बोला? अंगूरी। बिरबल ने कहा कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? बोला अरे अंगूरी बोतल तू नहीं जानता क्या? बोला अच्छा शराब। बोला हाँ जा लेकर आ। शराब की एक बड़ी बोतल लेके, आज बहुत मन कर रहा है शराब पीनी है। कुछ लोग बड़े शौक से पीते हैं, किसी लोगों को शौक होता है। और बड़ी बड़ी आज अमीर महिलाएं क्लबों में जाती है, बार डांस जाती है, डांस करती है और वहाँ पे शौक के लिए,
क्योंकि जैसे उनका स्टेटस कम दिखता है। जब तक हाथ में पैग ना हो तो उनको लगता है कि मेरा स्टेटस कम दिख रहा है, स्टेटस बढ़ाने के लिए पीती हैं। धत तरह की दुनिया। मुझे बड़ा दुख लगता है, बड़ी हैरानी होती है कि फैशन और स्टेटस के लिए ये सब चल रहा है, और वो स्टेटस और फैशन आपको किस गलत में लेकर के जाएगा आपको ही नहीं पता। एक महिला मेरे पास आती है और कहती है, महाराज, बड़ी शान से कहती है, और एकदम ऐसा नहीं है कि भी वो बहुत अच्छी एक लेवल पे महिला थी। मैं कहती हूँ कि जितने भी ये बड़ी बड़ी जातियों के लोग हैं ना, जैन हैं, महेश्वरी हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण लोग हैं, अच्छी अच्छी जातियों के जो ये लोग थे, जो लोग ये अच्छी जाति के लोग, यही लोग इन सब चीज़ों में आने लग गए हैं। ये शुद्र लोग ये सब चीज़ें करते थे काम, हम शुद्रता की दृष्टि में उनको गिनते थे, लेकिन ऐसे लोग, पाश्चात्य संस्कृति के लोग तो इस चीज़ से दूर रहने लगे हैं। बहुत लोगों ने शाकाहारी को फॉलो किया है, बहुत सारे लोग वेज ही खाना खाते हैं, नॉन वेज का त्याग किया है। लेकिन ये लोग, ऐसे लोग जो जैन अंडा कह कर के भ्रमित किया जाता है लोगों को, जैन अंडा, और ये लोग बड़े आराम से चीजें खाते हैं और जैन कहलाते हैं। ये 7 क्वेश्चन करते हैं और जैन कहलाते हैं, आराम से, खुलेआम। और आकर के मुझे कहती है, महाराज मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। कहते हम घर में, वो महिला कहती है, हम घर में सब लोग शराब पीते, लेकिन मेरा बेटा शराब नहीं पीता। सोचो आप कि जब महिला, वो माँ बाप शराब पी रहे हैं तो बच्चों को क्या संस्कार देने का हक रखते हैं माँ बाप। माँ बाप को चाहिए कि खुद के प्रति सजगता बरतें, खुद के प्रति। खुद तो नशे में टुल है, बाकी बच्चों का भविष्य बर्बाद है। आज जवानी है, पैसा है, पैसे का दुरुपयोग, भविष्य में दर दर के भिखारी बन जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कर्म की मार तो हर किसी पे पड़ती है। आपको क्या लगता है? कर्मों की मार आप पे नहीं पड़ेगी, कर्मों की मार हर किसी पे पड़ती है। ऐसा दुर्भाग्य ना जन्मे कि आपकी जिंदगी में कर्मों की मार पड़े और आपको अपने जीवन में पश्चाताप करना पड़े। अकबर ने बिरबल को कहा, जा अंगूरी की बोतल लेकर आ। ठीक है महाराज, लेकर आता हूँ। गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया बिरबल, अभी तक नहीं आया। अकबर झरोखे में बैठ गया। अब अकबर ने देखा कि भाई अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं आया। और जैसे ही बिरबल आया, अकबर ने देखा, बाप रे, ये तो इतना साजो सामान उठा कर के लेकर आ रहा है, मैंने तो इससे एक शराब की बोतल मंगवाई थी। उसने कहा, भैया क्या हो गया, तू इतना सारा सामान लेकर के आ रहा है? बोला, हाँ, सब कुछ आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हाजिर है, बादशाह सलामत। बोला, ये क्या? देखा एक महिला है, बड़ी सुंदर सी है। देखा कोई मांस और मटन, बड़ी बदबू सी आ रही है। देखा कि एक अर्थी भी है साथ में, अर्थी है। बाप रे बाप, ये तो इतना सारा सामान, क्या वाइट कपड़ा है। बोला, ये क्या लेकर के आया है तू? बोला, सब आपके लिए लेके आया हूँ, उपहार स्वरूप। बोला, क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। बोला, देखो महाराज, आप शराब पियोगे तो आपके भीतर में विकार बढ़ेंगे, क्योंकि जो चीजें जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जब उन मरे हुए कीड़ों की, अंगूरों में जो कीड़े उत्पन्न हुए हैं, सेब में जो कीड़े उत्पन्न हुए हैं, वो कीड़ों से बनी हुई वो पानी अगर आप पियोगे, वो शरारत का पानी है। जो शराब क्या है? शरारत का पानी। वो जो पानी पियोगे तो शरारत जागेगी, विकार जागेंगे, तो क्या? फिर तो वेश्यागमन करने की इच्छा होगी। एक कुव्यसन आता है तो धीरे धीरे सारे कुव्यसन आएंगे। एक दुर्गुण हमारी जिंदगी में आता है तो धीरे धीरे सारे दुर्गुण हमारे जीवन में घर कर लेंगे। तो एक कुव्यसन आएगा, एक कुव्यसन।
आप क्या है, फिर आपको इच्छा होगी भोग भोगे। और लेकिन आपको बता दूं, खनमेत सुखा बहुकाल दुखा, एक क्षण भर का सुख और बहुत काल का दुख। उसके बाद आप कहोगे कि मुझे मांस चाहिए, मुझे उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, पचाने के लिए अच्छा फिर गरिष्ठ भोजन चाहिए, फिर आपके लिए मांस पकाया जाएगा। उसके बाद ये जो इतना बड़ा आपको खड़ा है ना, ये वैद है, वैद। तो आप बीमार हो जाओगे, आप बीमार होंगे तो फिर वैद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले कौन लेके आएगा थोड़े थोड़े दिनों के बाद, और कौन चक्कर लगाएगा, इसलिए साथ ही लेकर के आ गया मैं, क्योंकि पता है इसका परिणाम तो यही है। प्रारंभ अच्छा हो लेकिन परिणाम गलत हो तो समझ जाना चाहिए, परिणाम तो यही आएगा। एक बार लगेगा कि झूल गए, आसमान में उड़ गए, लेकिन परिणाम देख लीजिए। एक बार लगेगा कि कहीं खो गए, है ना, धरती पे स्वर्ग मिल गया, पता नहीं बड़ी बड़ी दलीलें पेश करते हैं शराबी लोग। एक बार लगेगा, लेकिन परिणाम तो पूछिए जरा उनसे कि परिणाम क्या आया। और फिर देखो आप, वैद्य आएंगे, वैद्य आपको दवाई देंगे, वो होंगे, धीरे धीरे आपके फेफड़े, आपके गुर्दे, आपका सब कुछ सब खत्म हो जाएगा। फिर आपको अर्थी की जरूरत पड़ेगी, आप बहुत जल्दी बिना मौत के मारे जाओगे। और फिर उसके बाद क्या घटित होगा आपके साथ, फिर अर्थी पे लेटाया जाएगा तो कफन की भी तो जरूरत होगी ना। तो सब कुछ एक साथ लेके आ गया हूं ताकि आपको परेशानी उठानी ना पड़े। बिरबल कहता है, महाराज ये नशा है, ये इंसान की दिशा ही नहीं, इंसान की दशा बदल के रख देता है। ये ऐसा नशा है, इस नशा करने के बाद ये बोतल आपके भीतर में उतरेगी तो आपकी बुद्धि तो बाहर चली जाएगी, ये बोतल आपके अंदर चली जाएगी। ये शराब अंदर जाते ही आपकी बुद्धि बाहर चली जाएगी और आप कुछ ना कुछ उटपटांग काम करने लग जाएंगे। बंदा रोता है तो रोता ही रहता है, हंसता है तो हंसता ही रहता है, मारता है, गाली गलौज करता है, पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। और तो और सुनो महाराज, आपको नहीं पता, एक बार फिल्म उतार के दिखाऊंगा, फिल्म उतार के दिखाओ किसी शराबी की, और जब होश में हो ना वो शराबी, तो वो खुद हैरान हो जाएगा कि मैं ये काम कर रहा था, मैं इस तरह से कर रहा था, मैं ऐसे लुढ़क रहा था, मैं ऐसे भटक रहा था। ऐसी स्थिति हो जाती है। शराबी व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी करता है, उसको अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता है, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। और शराब ये तेजाब के जैसे, तेजाब देखा है, तेजाब को किसी भी चीज़ पे रखोगे आप तो जला करके राख कर देता है, तो ये तेजाब का काम करता है। तो महाराज आपका जीवन जब खत्म होगा, जब सब कुछ, तो आपके लिए इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। कौन? 10-15 लोग भी थे वहाँ पर, 10-15 लोगों को इकट्ठा करके ले आया था। बिरबल की बुद्धि गजब थी। अगर अच्छे लोग जिंदगी में हो जाए ना खड़े, आपको संभालने के लिए, समझाने के लिए, तो आप भटक नहीं सकते। लेकिन सौभाग्य था अकबर का कि बिरबल जैसा साथी उसे मिला। तो बिरबल ने कहा, महाराज इसलिए जब आपको शमशान में लेके जाया जाएगा तो इन सब लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन लोगों को भी लेकर के आया हूँ। और बिरबल तो ये सब बातें बता ही रहा था, इतने में अकबर ने कहा, है अच्छा, एक बोतल पीने से इतने सारे मेहमान, इतना सारा सामान, इतना सब गड़बड़, ये सब चीजें इस बोतल का परिणाम है? बोला हाँ, ये सब कुछ इस बोतल का ही परिणाम है। तो ये बात सुनते ही अकबर की आंखें तो खुल गई। अकबर ने उठाया उस बोतल को और मारा दीवार में दे करके। जिंदगी को बिगाड़ने और जिंदगी को सजा देने वाले को ही सजा दे दो, फेंक के मारा बोतल को। अकबर तो समझ गया, लेकिन तुम कब समझोगे? अकबर तो समझ गया, लेकिन तुम कब समझोगे? सोचो, विचार करो। पूरा देश इस चंगुल में इस कदर फंसा है, बहुत समझदार लोग हैं जो इस चीज से बचे हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मरना तो है ही है,
फिर पीकर ही मरेंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भैया, जब अगर तुम्हें मरना ही है तो तुम्हें घर बसाने का हक नहीं है। क्यों किसी लड़की की जिंदगी खराब करते हो अपने घर में लेकर के? क्यों उन बच्चे को खराब करते हो, उन बच्चों की जिंदगी को खराब करते हो? बच्चे कैसे तड़पते हैं उस शराबी बाप को देखकर, कैसे दहशत होती है उन बच्चों के दिलों में, कैसे भयभीत होते हैं वो बच्चे। उन बच्चों की हालत बहुत दयनीय होती है। जो शराबी बाप जिसका होगा, वो बच्चे बहुत कमजोर रह जाते हैं। अगर तुम्हें मरना है तो अकेले बनो, ये निश्चय करो कि नहीं, हम किसी दूसरे की जिंदगी के साथ नहीं खिलवाड़ करेंगे। क्या हक है तुम्हें किसी जिंदगी के साथ खेलने का? पहले तो अच्छे भले होते हो, शादी होते शराबे शुरू कर देते हो, उसकी जिंदगी खराब। थोड़ा तो विचार करो। और जिंदगी में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बदला है, जिन्होंने जो पहले शराब पीते थे, अपना पूरी की पूरी शराबें, ये गलत चीजें छोड़ी है लोगों ने, जागी है उनकी आत्माएं। आप भी जगाइए अपनी आत्माओं को। इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर कुछ ऐसी गलत घटनाएं आपके जीवन से जुड़ी हैं तो उनको डिलीट कर दीजिए। अभी संकल्प कीजिए। संकल्प से तो सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धियां हासिल होती है और आप सिद्ध कर सकते हो। आप अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कर सकते हो, क्योंकि ये तो शैतानों का भोजन है, ये शैतानों का पानी है, ये इंसानों का नहीं है। अपने जमाने के बहुत प्रसिद्ध हास्यकार हुए ओम प्रकाश जी, मोहम्मद के समय का ये हास्य कवि है। वो एक नंबर के पियक्कड़ थे अपने ज़माने में, एक नंबर के पियक्कड़। और जिस समय में उन्होंने ये शराब के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी और उन्होंने प्रैक्टिकल किया। जब प्रैक्टिकल किया उन्होंने, तो उन्होंने एक जगह पढ़ा था कि शराब तेजाब के जैसे इंसान के अंदर को जलाती है, छलनी करती है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि जिससे वो नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करते करते नाश्ते के दौरान में उन्होंने एक गिलास लिया और गिलास में एक मांस का टुकड़ा, छोटा सा मांस का टुकड़ा डाला शराब के गिलास में। 15 मिनट के बाद उन्होंने उस शराब के में पड़े हुए मांस के टुकड़े को निकाला, और जब मांस के टुकड़े को निकाला और देखा, मैग्नीफाइन ग्लास से देखा, और वो हैरान हो गया। जो आर पार दिखाता है, जो छोटे को बड़ा रूप करके दिखाता है, एक विशेष प्रकार का लेंस समझो, उसे देखा उसने और वो हैरान हो गया। गजब, छलनी जैसे बारीक बारीक, जैसे छलनी में होते हैं ना छानने वाली ये पानी या चाय छानने वाली जो छलनी में बारीक बारीक छेद होते हैं, ऐसे छेद उस मांस के टुकड़े में हुए थे। कितनी देर में? 15 मिनट में। आप सोचो कि जो व्यक्ति शराब को अपने भीतर रखता है, भीतर डाले रखता है, उसकी अंदर की हालत क्या हुई होगी? सोचा है? उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने शराब का सहारा ले लिया। इसलिए जैसे ये प्रैक्टिकल उसने देखा, ओम प्रकाश जी ने, हास्य कवि ओम प्रकाश जी ने, उसी समय उसने संकल्प कर लिया कि लीवर खराब, शरीर खराब, फेफड़े खराब, ये तो बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देता है। बस बेहोशी अवस्था में इंसान ये काम करता है। जिस दिन होश आ जाता है, जिस दिन आत्मा चेत जाती है, उस दिन ये सब चीज़ें अपने आप छूट जाती है। और छोड़ दिया हमेशा के लिए। जब ये प्रयोग किया उसी टाइम छोड़ दिया। और आपने सुना होगा जॉर्ज बर्नार्ड शाह का नाम, वो भी बड़े सुंदर सुंदर नाटक लिखते थे। अपने समय में एक पियक्कड़ थे, बहुत ज़्यादा, बहुत पीते थे, अपने समय के बहुत बड़े पियक्कड़ थे।
वो इतनी शराब पीते थे, लेकिन जब उनका मन चेता, जब उनका आत्मा जागी तो इतनी जागी कि गजब हो गया। उन्होंने अपने आप को इस कदर जगाया कि उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति चर्च में जाता है और वो शराब पीता है तो उसे चर्च में जाने से पहले शराब छोड़नी होगी, नहीं तो चर्च में जाने वाले उस व्यक्ति पर वो परमात्मा, वो गॉड कभी खुश नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा उसका मन बदला, उनको समझ आया कि ये शैतानों का भोजन है, ये इंसानों का भोजन नहीं है। अगर कोई ईसाई है तो चर्च में जाने से पहले उसको शराब छोड़नी होगी। उसका मन बदला, और मन बदला तो उसका पूरा जीवन बदल गया कि मनुष्य परमात्मा का रूप होता है, लेकिन जब शराब उसके भीतर में आ जाती है तो वो राक्षस का रूप ले लेता है। तो राक्षस बनना नहीं है। हर धर्म ग्रंथ में इसकी प्रेरणा दी गई। आपको बताऊं, बौद्धों में सख्त मना किया गया। बुद्धिज्म के लोगों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, बुद्ध ने कहा कि भाई मेरे अनुयायी जो भी मुझे मानते हैं वो सुरा और वेश्या से दूर रहे। दूसरी भाषा है सुरा और सुंदरी। सुंदरी पैसे का विनाश करती है और सुरा सारे परिवार का नाश करती है। सुरा कौन? सुअर के जैसी, जो सुरा पान करता है वो सुअर है। सोच लो, नाम ही सुरा है। सुरा यानी शराब। जो उसका पान कर रहा है वो पीने वाला सुअर। सोचो कि ये जब चीजें चलती हैं, ये बुद्ध ने कहा कि ये सुरा और सुंदरी जो बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जो बुद्ध के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ये सब चीज़ों का त्यागना होगा। और महावीर ने तो कहा ही है, ये सब भोग एक क्षण मत सुखा बहुकाल दुखा। ये सब किम्पाक फल के जैसे है, देखने में दूर से अच्छे लगेंगे, आकर्षण करेंगे, लेकिन जैसे ही किम्पाक फल को खाने वाला व्यक्ति उसी टाइम मर जाता है, इसी तरह से इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में स्थान देने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को जीते जागते मार देता है। नशा नाश करता है, ऐसा विनाश करता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी का वो विनाश कर देगा। आप उच्च कोटि के हो, उच्च घराने के हो, उच्च कुल के हो, तो अपनी आत्मा को अच्छा बनाइए, अच्छा स्थान दीजिए और अपने जीवन का उत्थान कीजिए। हम अपने जीवन का उत्थान करना सीखें, नहीं तो जीवन हमारी बर्बादी कर देगा। आपने एक ऐसा हुआ कि एक पति घर में, एक पति अपने घर में शराब पी करके आया और पत्नी ने कहा कि शराब क्यों पी? तो पति ने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब थी। तो पत्नी ने कहा डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, तबीयत खराब थी तो। बोला अरे भगवान, डॉक्टर के पास ही गया था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन तक दवा दारू लो। तो दवा तो डॉक्टर ने दे दी, लेकिन दारू तो दी नहीं। फिर मैं दारू खुद जा कर के पी के आ गया। फिर दूसरे दिन वो आया और दूसरी बार पीकर आया। तो पति ने कहा कि आज क्यों शराब पी? तो पति ने कहा कि तबीयत खराब थी। बोला आज मैं वैद्य के पास गया था। तो वैद्य ने क्या कहा? वैद्य ने कहा आज वाइन लो। समझ गए क्या? अजवाइन की जगह पर आज वाइन लो। तो वैद्य ने तो कहा था अजवाइन, लेकिन समझने वाला अपनी बुद्धि से ही समझता है, तो इसलिए वाइन लेनी पड़ी। फिर तीसरे दिन तीसरी बार पीकर आया। पत्नी फिर चिल्लाई, फिर चीखी, क्यों पीकर आया? बोला अरे भाई, तेरे बाप ने जब शादी हमारी हुई थी आशीर्वाद दिया था, तुम दोनों मिलकर के घर बार अच्छे से चलाना। तो घर तू चला रही है, बार मैं चला लेता हूँ, निपटारा हो जाता है, दोनों का बैलेंस हो जाता है। देखो, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए।
ये कुछ ना कुछ बहाने कर देते हैं, यहाँ आज हाथ जोड़ते हैं, क्षमा याचनाएं करते हैं, कस्में खाते हैं, दूसरे दिन फिर पी के आ जाते हैं। ये स्थिति है, हमारी हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। वो कहते हैं ना, पखानों में बैठ गया मैं खाना समझ के, पखाने में बैठ गया मैं खाना समझ के, और डिब्बा उठा के पी गया पैमाना समझ के। ये हालत है। यहाँ तो नाली में गिरा हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर कुत्ता आकर के बाथरूम कर जाता है तो भी उसे समझ नहीं आता, ऐसी स्थिति हो जाती है। और बहुत बार हम रास्ते पे चलते हैं, सड़कों पे, नालियों पे, ऐसे लोग मक्खी उनके मुंह में जा रही है, नाक में जा रही है, भिनभिना रही है। इतना सुंदर इंसान का जीवन ऐसा इंसान बर्बाद करता है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है मेरे बंधुओं। इस मनुष्य जन्म को इस नशे में, बेहोशी में मत गवाइए, होश पूर्वक जीना सीखो। संकल्प करो अपने जीवन में कि कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करें। इंसान, मैं अभी बात कर रही थी कि हरियाणा में बंद हुई 6 महीने के बाद, लेकिन ब्लैक में बेचने लगे तो सरकार को मजबूरन 6 महीने बाद शराब खोलनी पड़ी। जब शराब बंद हुई ना हरियाणा में, तो हरियाणा के 2 लोग बैठ कर के आपस में बात कर रहे हैं, और बात कर रहे थे कि भाई कैसे करें यार, शराब पर तो पाबंदी लग गई है। अब दूसरा दोस्त कहता है कोई बात नहीं, अब पाबंदी लग गई है, अब तो कुछ हो नहीं सकता, चल बैठ के राम राम कर, शराब की याद नहीं आएगी। तो दोस्त कहता है क्या करूं, मुंह से राम राम निकलता ही नहीं है, मुंह से तो रम 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 निकल रहा है। अब ये हालत हो गई है, राम राम नहीं निकलता। पीने वालों की बहुत लंबी जमात है, उनको कौन सुधारेगा। लेकिन हाँ, अगर हम सब लोग संकल्प कर लें, एक बात कहूँ, किसी एक व्यक्ति की भी जीते जागते जीवन में तुमने शराब छुड़वा दी ना, तो 100 तीर्थों का पुण्य लग जाता है, 100 मंदिर बनाने का पुण्य तुम्हें लग जाएगा। और एक व्यक्ति को सही रास्ते पे ले आना, एक व्यक्ति की शराब छुड़वाना, उसकी पुण्य कमाना, उसकी शराब छुड़वाने का कुछ अच्छे संदेश उसको देना। कभी भी कुछ गलत बढ़ावा मत देना जीवन में कि तुम्हारे निमित्त से कोई गलती करे। उसकी शराब छुड़वाना, आप मंदिर बना पाओ या नहीं बना पाओ कोई बात नहीं, आप धर्म स्थानक बना पाओ या नहीं बना पाओ कोई बात नहीं, धर्म स्थानक नहीं भी बना पाओगे, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन का, एक व्यक्ति की ज़िंदगी का अगर संवार दिया आपने, उसके जीवन का अच्छा उदय कर दिया आपने, तो आपको मंदिर बनाने जितना, धर्म स्थान बनाने जितना पुण्य लगता है। और आगे उसको बोलना, आगे उसको समझाना और उसको कहना भैया तू आगे ज़िंदगी में 2 व्यक्तियों की शराब छुड़वाएगा, आगे फिर उसको कहना कि भैया तू आगे 2 व्यक्तियों की शराब छुड़वाएगा। ऐसे अगर सब लोग मिलकर के एक अभियान चला ले, एक आंदोलन ले ले, तो मजाल है कि इस भारत देश में कोई शराबी बच जाए। लेकिन हम संकल्पित नहीं होते, हम संकल्प ही नहीं करते। हम कहते हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसी स्थिति के हम लोग हो गए हैं, हम हृदय विहीन लोग हो गए हैं। थोड़ा सा अपने दिल में, अपने मन में थोड़ा सा प्रेम जगाए और ऐसे लोगों के प्रति थोड़ी करुणा करके कुछ पुण्य कमाए। बड़ा पुण्य लगता है, तीर्थ और मंदिर बनाने जितना पुण्य लगता है, एक घर अगर अच्छे ढंग से आपने बसा दिया तो आप बहुत पुण्य के अधिकारी होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इस पुण्य से कोई भी वंचित ना रहे, सब आत्माएं, सब कोई ये पुण्य कमाए। और क्योंकि जब इंसान का पुण्य खोता है तो मस्तिष्क में, मन में सब कुछ गड़बड़ाने लगता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है वो इस चीज़ को दूर, इन सब चीज़ों से दूर रहे, कुव्यसनों से दूर रहे। जो आज हार्ट अटैक है, जो फेफड़े खराब होते हैं, लीवर खराब होता है, जो पाचन शक्ति में खराबी आती है, वो आज जो मस्तिष्क को अगर इस खराबी हो रही है मस्तिष्क में, वो सब शराब की वजह से हो रही है। देखो मस्तिष्क में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, अगर ये हजारों कंप्यूटर का काम मस्तिष्क करता है। कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? एक मस्तिष्क ने किया ना। एक दिमाग वाले व्यक्ति ने कंप्यूटर का निर्माण किया, जो हजारों लोगों का काम एक कंप्यूटर कर देता है। तो हजारों
कंप्यूटरों का काम एक दिमाग कर सकता है, लेकिन इस दिमाग को अगर सजग रखना चाहते हो, इस दिमाग को, इस मस्तिष्क को, ये मस्तिष्क जो है ना, ये बहुत क्रिटिकल है हमारा। इसमें दुनिया की कोई भी मशीनरी है ना, कोई भी मशीनरी, ये उस सब मशीनरी से बढ़कर ये काम करता है सबसे, क्योंकि सारी मशीनरी जो इसी ने बनाई है, इसी ने। तो इसको सजग रखना है तो नशे से दूर रखना पड़ेगा, इसको अच्छा रखना है तो नशे से दूर रखना पड़ेगा। 1000 सुपर कंप्यूटर के दिमाग की बराबरी ये करता है, हजारों दिमागों की बराबरी, हजारों कंप्यूटरों की बराबरी ये दिमाग करता है। तो इस मस्तिष्क की बहुत ज़्यादा महत्ता है, ये बहुत महत्वकारी है। इसको नशे में, बेहोशी में अब जीवन मत गवाइए, होशपूर्वक अपने इस मस्तिष्क को चलाइए। तो मेरा एक विश्वास है कि भारत देश का नक्शा बहुत सुंदर होगा और बहुत बदल जाएगा। तो आप सभी देखो, ये दुनिया में जितना भी आविष्कार हुआ है, ये कोई देवता ने आकर के आविष्कार नहीं किया है, ये सब इस मस्तिष्क नहीं किया है, दिमाग वाले लोगों ने किया है। किन लोगों ने किया? जो होश पूर्वक जीते हैं, उन लोगों ने इसका आविष्कार किया है। तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस समाज से, हमारे घरों से, परिवारों से ये शराब जैसी बुराई दूर होनी चाहिए, क्योंकि ये बुराई दूर होगी तो एक नया उद्देश्य, एक लक्ष्य शुरू होगा, कुछ अच्छा काम होगा, बड़े पुण्य के काम होंगे इस धरती पर। तो नशा कोई एक ऐसी जो चीज़ है, इस चीज़ से दूर रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता, बस ज़रूर छोड़ा जा सकता है, बस इसके प्रति आसक्ति ना हो तो हर कोई छोड़ सकता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को शराब छुड़ाई है जिनका नाश्ता, सुबह का नाश्ता शराब से शुरू होता था। ऐसे लोगों की शराब हमने छुड़वाई है कि सुबह का नाश्ता ही शराब से शुरू होता था। आप सोचिए कि उन्होंने कितने आराम से, कितने अच्छे से मेहनत की अपने ऊपर। जब मेहनत की तो शराब छूट गई, आज वो बड़ी अच्छी जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो जब व्यक्ति खुद होकर के समर्पित होता है तो अपने आप ही ज़िंदगी बदलती है। जब ज़िंदगी बदलती है तो वो खुशी उसकी ज़िंदगी में आती है जिस खुशी का उसने कभी सपना भी नहीं देखा होता। तो अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो, जीवन को आराम देना चाहते हो, जीवन में को आनंदित करना चाहते हो, तो नशे से मुक्त हो जाइए। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, मैं आपकी आभारी हूँ। और आप जो भी कहा है उन सभी चीज़ों का पालन कर रहिए। आप खुद इन चीज़ों से मुक्त हुई, दूसरों को भी मुक्त कीजिए इन्हीं सद्भाव से। ओम शांति, ओम शांति।